क्लियर है? तो क्या तो इस चीज में आपको मोशन में आपको दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है? आपको मोशन एक जब आप सोचोगे मोशन के बारे में तो आपको इसमें दो चीजें नोट करने को मिलेगी। वो चीजें क्या क्या है? एक तो आपको दिखेगा कि रेस्ट क्या है ना, रेस्ट, एंड दूसरी दिखेगी आपको मोशन, है कि नहीं? रेस्ट एंड मोशन, ये चीजें आपको नोट करने को मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे रेस्ट का क्या मतलब है? कोई एक बॉडी रेस्ट में कब है? जब उसकी पोजीशन जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है ना? कोई जैसे कि ये पीछे आपका वॉल है ना? ये चेंज नहीं हो रहा, ये स्टैटिक है, अपने अपने प्लेस पे है। इसकी पोजीशन क्या फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बॉडी एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, कोई एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम, मान लो कि अभी यहाँ था, अभी उसकी पोजीशन यहाँ थी, थोड़ा देर में वो मूव करके इस तरफ आ गया, ठीक है? तो इसकी पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज करती है, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो आप इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मोशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? अ मूविंग कार, है ना, अ मूविंग कार, अ मैन मूविंग, कुछ भी बोल सकते हो, है ना? जैसे कि अ मूविंग एरोप्लेन, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है? तो ये सब सारे मोशन के डेफिनेशंस हैं, ठीक है? सॉरी, एग्जांपल्स है। मोशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होगा वो देख लो, है ना? मोशन का मोशन, ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोशन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is changing is changing its position with respect to time, with respect to time is called motion, with respect to time is called motion। क्लियर है? कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? मोशन, ठीक है? तो रेस्ट किसे कहेंगे? अब तो रेस्ट तो आप आसानी से बता दोगे, रेस्ट किसे कहेंगे? रेस्ट, है ना? इसके एग्जांपल्स लिख लेना, है ना? एक सेकेंड। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? मोशन के एग्जांपल, अ मूविंग बस, मूविंग सोलर सिस्टम। बस, हाँ, सोलर सिस्टम भी कह सकते हो, है ना? सोलर सिस्टम नहीं कह सकते, या फिर कह सकते हो कि आपका क्या बोलते हो, पोजीशन ऑफ सर अर्थ। वो भी तो मोशन में ही होता है। तो सोलर सिस्टम मोशन में थोड़ी है ना? उसके जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन में है ना। यस सर। आप बोलोगे सोलर सिस्टम पूरा का पूरा सोलर वर्किंग सिस्टम, मैन। अगर सोलर सिस्टम बोलते हो तो दैट मीन्स व्हाट, कि आप पूरा का पूरा सोलर सिस्टम को उठा के आप घुमा रहे हो, है ना? पूरा। अगर मैं बोलूं कि कोई एक कार मूव कर रही तो वो पूरा की पूरी कार मूव करती है ना। तो आप सोलर सिस्टम कहोगे तो सोलर सिस्टम उठ के कहीं यस दूसरी सर। जगह थोड़ी चल जा रहा है ना? मूविंग बस या फिर कुछ भी, मोशन का बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो अब रेस्ट की बात करते हैं। वर्किंग मैन। कौन सा? वर्किंग मैन। वॉल्क्यूमेन क्या होता है बेटा? वॉल्क्यूमेन क्या बोलना चाह रहे हो? वर्किंग वर्किंग वर्किंग। सर वॉकिंग, वॉकिंग बोल रही है। वॉकिंग है वो, वॉल्किंग नहीं है, ठीक है? वॉकिंग मैन, ठीक है? हाँ, इमोशन का बहुत सारा एग्जांपल्स है, आप देखो, लेकिन कभी कभी इसकी इफेक्ट आपको देखने के, इमोशन के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सपोज दैट कि आप कोई बस में ट्रेवल करो, सपोज दैट आप स्कूल बस में जा रहे हो, ठीक है? तो होता क्या है कि आप देखोगे कि आप बस में बैठे हो आराम से,
आप बाहर की चीजों को आप देखते हो, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको नजर क्या आएगा कि बाहर में जैसे कि सपोज पेड़ है, कहीं पे ट्रीज रखे हुए, कहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कहीं बिल्डिंग्स है, तो आपको क्या लगेगा, आप तो आगे जा रहे हो बट आपको वो ऐसा महसूस होगा कि वो जो बिल्डिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। देखो कैसे इफेक्ट इसका मोशन का कैसे दिखता है। सपोज दैट ये बस है, ठीक है, ये बस है, आप इसमें बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो होगा क्या कि सपोज दैट कि आप इधर मूव, ये बस इधर जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, ये सपोज दैट पेड़ हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, तो होता क्या है कि ये आपको किधर दिखाई देंगे, ये इस तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। नोटिस किए होगे ना बचपन में या अभी भी देखोगे, तो आप अगर अगर देखोगे तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ जाता है ना। तो दिस इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, है ना। ये किसकी वजह से होता है, रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। खैर रिलेटिव मोशन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, है ना। ये एक वास्ट चैप्टर है, बहुत ही बड़ा आपको एक तरह का, है ना, टॉपिक है ये, तो अभी इसके डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये होता है रिलेटिव मोशन की वजह से। और ये जो आपको दिखता है कि वो चीजें पीछे जा रही है, तो वो आपको ड्यू टू इफेक्ट है मोशन का, है ना, क्योंकि आप जा रहे हो तो आपको लगता है कि वो पीछे जा रहा है। इसी तरह कभी कभी आप देखोगे ट्रेन में बैठे बैठे, सपोज दैट आपकी ट्रेन रुकी है और आपके बगल में एक और ट्रेन रुक गई है, ठीक है, तो अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि जो आपके बगल में ट्रेन थी वो अगर मूव कर रही है धीरे से, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे हमारी ट्रेन आगे आगे जा रही है ना, वो ट्रेन पीछे जा रही है या हमारी ट्रेन आगे जा रही है। बट आप अगर देखोगे खिड़की से बाहर देख के, है ना, जब देखोगे अर्थ को, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम स्टेशनरी हैं, वो ट्रेन आगे जा रहा है, या फिर हम आगे जा रहे हैं और वो ट्रेन स्टेशनरी है ना, दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है। ये सब कॉमन प्रैक्टिस है, ये आप देखे होंगे, है कि नहीं। तो इसमें आपको दो चीजें, आपको इसमें इफेक्ट, अगर सोलर सिस्टम की बात की है तो इसमें आपको आ जाता है एक क्या होता है कि आपका जो रोटेशन होता है ना, मूव करता है, क्या होता है, अर्थ मूव करता है ना, अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ मूव करता है, जैसे क्या वो क्लास 8 में बताया ही था, है ना, कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, बताया था। और जब आपका रिवॉल्व करता सर डे और टाइम। है ना, जब आपका रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है ना, जब वो सर आप, सीजनल चेंजेस। हाँ, ये सब बताया हुआ बात है, तो ये सब चीज उसके इफेक्ट्स है, मोशन के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें रेस्ट की बात करें। रेस्ट तो आपको पता ही होगा ना, रेस्ट का डेफिनेशन, है ना, रेस्ट का डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, रेस्ट क्या है, ठीक है। रेस्ट का डेफिनेशन चलो मैं लिख देता हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time is called body at rest, ठीक है ना, is called body at rest, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल अ वॉल लिख सकते हो, अ वॉल, ठीक है। ट्रीज लिख सकते हो, है कि नहीं, ट्रीज, ये सब सारे स्टेशनरी है ना, तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीजें नहीं है, ठीक है। ये ये आपको ये आपको समझ में आ गया, रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं, क्लियर है। यस सर। तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे, हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना,
टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन कितने तरह के हो सकते हैं, है ना, मोशन कितने तरह के हो सकते हैं। आप नोटिस किए होगा, अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मोशन कितने तरीके से हो सकते हैं। जस्ट मैं अभी वर्ड्स में समझा रहा हूँ। या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। कोई बॉडी हो सकता है कि सर्कुलर वे में घूम रहा हो, है ना, सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी आपका अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है ना, बस वो खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे घूम गया, पूरा पूरा का पूरा घूम गया अपने जगह पे, तो वो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन, अर्थ की बात कर लो, वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो वो रोटेट करता है, तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना, अभी सर्कुलर मान लेते हैं, एक्चुअली सर्कुलर तो है नहीं, बट वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। क्लियर है। और एक चीज होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल का मतलब क्या हो सकता है कि ये या तो अपने एक्सिस पे जा रहा है, आ रहा है, अपने एक्सिस नहीं, मतलब अपने से स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, वो क्या हुआ, एक बार ऐसे गया, उसको अगर आप टान दोगे इस तरह करके, तो वो क्या होगा, वाइब्रेट करके ना ऐसे 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 आएगा, है ना, तो वो उससे कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ये इस तरह का था, तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सर अगर मोबाइल वाइब्रेट करेगा तो उसको वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे नहीं? नहीं, वो मोबाइल वाइब्रेट करेगा तो उसको मोशन थोड़ी कर रहा है, वो मोशन नहीं, उसके अंदर आपका वाइब्रेटर लगा हुआ है, इसलिए वो उस तरह से उसका इफेक्ट दिखता है। मोशन ऐसा होगा कि उसकी जो है ना, उसका वो मोशन नहीं है, है ना, वो उससे मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, नंबर 1 में क्या बोला मैंने कि टाइप्स ऑफ मोशन में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, when an object moves in a straight path, ठीक है, moves in a straight path या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी कह सकते हो, है ना। क्लियर है। हालांकि जैसे कि आप रोड हो गया, है ना, तो रोड एक्चुअली में जैसे कार मूविंग ऑन अ रोड, तो ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट ही जाता है ना, बट आप कंसिडर कर सकते हो कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, वो कार जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जैसा जैसा उसको रोड मिलेगा वैसा ही वो जाएगा, है ना। तो कार मूविंग, मूविंग कार कह सकते हो, है ना, वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, लाइन का स्पेलिंग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 2 में, नंबर 2 है आपका सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अभी बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, है, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। कि जैसे कि एग्जांपल में आपका समझ लो कि रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब कुछ भी छोड़ दो, उसको रहने दो, है ना, सपोज दैट कि आपका एक ग्राउंड है ना, सर्कुलर ग्राउंड है आपके पास, तो ये सपोज दैट कि इस तरह का ग्राउंड है ना, आप इस पे मॉर्निंग वॉक करने निकले हो, है ना, यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड है, तो इसकी ये जो एक तरह से बोलो कि ये जो वॉकिंग वाला होता है ना, फुटपाथ टाइप का, वो है, ठीक है, तो लोग इस पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना, इधर से मॉर्निंग, इधर तो ये तो ग्राउंड है बीच में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें खेलेगा बच्चा लोग, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन है ना, ये एक किसी सेंटर के अबाउट, है ना, किसी सेंटर के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, है ना, मतलब उस पर ट्रैवल कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, है ना। जिस तरह से अर्थ, है ना, ये सन हो गया, सन है, और इस पे आपका इस तरह का अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है ना, अर्थ क्या है, इसका रेवोल्यूशन कर रहा है, तो इस पाथ को ये क्या सर्कुलर पाथ में ही जा रहा है ना, इस तरह से एक समय एक टाइम के मान लो कि ये सर्कुलर है, तो इस पाथ से ही तो होके गुजर रहा है वो, है ना, तो वो क्या कर रहा है,
सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके सर क्लॉक क्या, सर क्लॉक हाँ क्लॉक भी कह सकते हो, वो भी मूव कर रहा है ना, वो क्या है, आपने एक फिक्स सेंटर है, उसके अबाउट वो क्या कर रहा है, वो है ना इस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लॉक भी हो सकता है सर्कुलर मोशन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, एग्जांपल 2-3 करके लिखते चले जाना, ठीक है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस, है ना, क्या होता है, व्हेन एन व्हेन एन when an object moves about about its own axis, और नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हुआ था, है ना, तो क्या बता रहा था, रोटेशनल ना, रोटेशनल, आवाज आ रही है तो सभी को, रोटेशनल मोशन, इसमें क्या बता, when an object moves about its own axis, moves about its own axis, है ना, बात समझ में आ गई, मतलब कि अपने ही एक्सिस पे, अपने ही जगह पे वो रोटेट करना, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे कि मैं अपने जगह पे खड़ा होके 360 डिग्री घूम गया, है ना, पूरा इस तरह करके घूम गया, आप अपने जगह पे ही रह के अपने एक मतलब घूम गए पूरा, तो उससे क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्लियर है? सिमिलरली रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी ही जगह पे वो क्या करता है, रोटेट करता होता है ना, रोटेट करता होता है, ठीक। नेक्स्ट आपको मैंने क्या बताया, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल, या फिर कह सकते हो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, है ना, या तो वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेशन, है ना। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, व्हेन इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वाइब्रेशन कैसा होता है, कि सपोज दैट कि कोई एक स्प्रिंग है ना, कोई एक स्प्रिंग है, तो ये कैसे मूव करेगा, अगर आप इसको दोनों तरफ से दबा दिए, है ना, सपोज दैट कि आपने इसको इधर से भी दबा दिया और इधर से भी दबा दिया, ठीक है, तो ये कैसा मूव करेगा, है ना, ये कैसा मूव करेगा, एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा, है ना, इस तरह का मोशन होगा इसमें, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह का ऐसे ऐसे करके वो रोटेट करता होता है, अपने ही मतलब अपने मोशन को वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है, अपने मोशन को वो बार बार रिपीट करता होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं या ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें थी मोशन के बारे में जानने वाली, ठीक है। तो अभी तक भी किसी को कोई डाउट है इतना में? नो सर। कितने तरह के आपने मोशन पढ़ नो लिए? सर। 4 तरह के ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, फिर आपने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन, द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन आपने पढ़ा रोटेशनल मोशन, बॉडी मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना, देन आपने पढ़ा वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, क्लियर है, मतलब अपने ही मोशन को बार बार वो रिपीट करता होता है, इसे ही हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगी कि डिस्टेंस के बारे में जानने को मिलेगा। क्या मिलेगा? नेक्स्ट जो आप लोग देखोगे बुक में वो आपको रहेगा डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जानने को मिलेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, तो जब भी मैंने कहा कि डिस्टेंस, है ना, सपोज दैट कि आपको कहा डिस्टेंस कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है ना, डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस, सपोज दैट कि ये आपका होम है ना, ये आपका घर है। ठीक है, ये घर है, होम। ठीक है, ये होम है। ठीक, और यहां से आपकी जो स्कूल है ना, जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल, ये स्कूल हो गया। ठीक है, बोला कि इसकी कितनी दूरी है, कितने दूर है ये, तो आपने कहा सर 5 किलोमीटर। कितना बोला कि सपोज दैट कि 5 किलोमीटर कहा आपने, सर 5 किलोमीटर की दूरी है ना। तो आपको इसमें पॉइंट करने वाली बात क्या मिली कि डिस्टेंस जो है वो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, हम लोग को उसके लिए रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, हम लोग को उसके लिए रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमारा होम। कि एक सेकेंड, रेफरेंस पॉइंट क्या मिला हमको? होम, है ना, कि मेरे घर से जो स्कूल की जो डिस्टेंस है वो है कितना? 5 किलोमीटर। अगर आपको बोला ही नहीं, अगर आपने रेफरेंस पॉइंट ही नहीं दिया होता, इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट, है ना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? बता रहा इनिशियल हूँ, पॉइंट ना सर, हाँ, रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट वही, वही एक ही है ना। चीज। ठीक है, तो होम रेफरेंस पॉइंट हमने माना। क्या कहा? अगर मैंने बोला ही नहीं होता कि बताओ, अगर मैं बोलूं कि स्कूल की दूरी कितनी है, तो आपके दिमाग में आएगा सर पागल हो गए क्या, स्कूल की दूरी कितनी है? अरे कहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है? मेरे घर से कि कहाँ से, है ना, मेरे घर से की स्कूल की दूरी कितनी है कि मेरे दूसरे वाले घर, या फिर जो आपके स्टूडेंट है, सपोज दैट कि जो भी है एक्स वाई जेड, एक्स के घर से दूरी, मेरे घर से दूरी, या वाई के घर से दूरी, कितनी दूरी है ना। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, है ना, कि इस जगह से आपके स्कूल की दूरी कितनी है कि नहीं? बात समझ में आई क्या होता है? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है कि हमें इस डिस्टेंस अगर जब पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि एक पॉइंट हमारे पास ए है ना, ये पॉइंट हमारे पास बी है ना। आपको ए टू बी जाना है, कहां से कहां जाना है? ए से बी। तो यहाँ से ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज दैट एक रास्ता हमारा सीधा निकल गया, है ना, एक रास्ता हो सकता है कि इस तरह करके जा रहे हैं, हो सकता है रास्ता आपका इस तरह होके जाए, है कि नहीं, या फिर हो सकता है रास्ता आपका इस तरह से इस तरह जाए, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रास्ता आपका इस तरह जाए, इस तरह से होते हुए इस तरह से जाए, है ना। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस कहलाते हैं। जितने भी रास्ते हो सकते हैं ए टू बी जाने के लिए, एक्चुअल पाथ, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस, है ना। कि अगर मान लो यहाँ से ए टू बी इस पाथ को फॉलो करता है ना, अगर इस पाथ से फॉलो करते हुए जा रहे हो तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं। अगर इस पाथ से फॉलो किए, अगर ये इस पाथ को फॉलो किए तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस वो होता है कि क्या कहेगा इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन जो होगा दैट विल बी एक्चुअल, वेट मिनट, इसका डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। बात समझ में आई कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने क्या बताए थे?
A एंड B, है ना, 2 पॉइंट्स क्या है, A और B। तो A और B है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है ना, जिस पाथ को भी आप फॉलो कर रहे हो, सपोज दैट कि पाथ मैंने बोल दिया ये है पाथ 1, है ना, सपोज दैट ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है ना। तो कोई भी आप पाथ फॉलो करो, सपोज दैट आपका थर्ड पाथ, ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, 3, पाथ नंबर 3, तो ये क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस होगा वो इतना का मेजर होगा, इस तरह का, जितना नेटवर्क इशू हो रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब समझ गए तो आप लोग क्या होता है, क्लियर। एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है ना, वो कितना है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारी बात, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आवाज कट रहा है अभी, ठीक है। पैसे लेने के बाद सब चलो, डिस्प्लेसमेंट। सब ठीक नहीं है अच्छा, सर, आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। आप लोग बेटा अपना नेटवर्क चेक करो थोड़ा सा, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज दैट कि आपने जो फर्स्ट केस पे पढ़ा था कि पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका पॉइंट बी है ना। मैंने क्या बताया थे कि अलग अलग रास्ते आपको बताए थे ना, कि एक पॉइंट इधर से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, दूसरा पाथ सपोज दैट कि ये जा रहा है, तीसरा पाथ आपका सपोज दैट ये जा रहा है, फोर्थ पार्ट सपोज दैट आपका इस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से होके जा रहा है। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए टू बी, और एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना, तो बाकी सारे डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला पाथ जो है ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सर लॉन्ग पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहलाएगा? लॉन्ग पाथ डिस्टेंस कहलाता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज दैट कि आप यहाँ पे हो, ए पॉइंट ए से, है ना, तो ए पॉइंट पे हो और इधर गए आप, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ देर के बाद फिर यहाँ से आप मुड़ गए और इधर चले गए, ठीक है, ये पाथ पॉइंट बी आ गया। ठीक है, तो जो सपोज दैट कि ये 5 किलोमीटर है और ये आपका 7 किलोमीटर है या फिर 4 किलोमीटर है, कुछ भी ले लो, है ना। 5 किलोमीटर, सॉरी, ये इसको मान लो कि आप 3 किलोमीटर है, इसको सपोज दैट कि आपने 3 किलोमीटर लिया और इसको आपने 4 किलोमीटर लिया, ठीक है, ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो आपको जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल 7 पाथ कवर्ड, है ना। डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस हो गया 3 + 4, है ना, 3 + 4 इक्वल टू 7 किलोमीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपसे अगर पूछे व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे, ए टू बी का शॉर्टेस्ट कौन सा हो सकता है, ये वाला डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ, है कि नहीं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप निकाल सकते हो, ये आपको आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू बी में, वो क्या होगा 5 किलोमीटर, है ना। तो यहां से डिफरेंस आता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट Yes, को sir. आप लोग क्या लिखोगे, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस shortest distance covered by initial फ्रॉम, position to final position. हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का।
और डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन का एक्चुअल पाथ कवर जो होता है, जो पाथ को फॉलो करेगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। कवर्ड बाय इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अभी आगे का और भी पढ़ेंगे, है ना?